राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक दो वालों के बारे में। देखो, मूलांक दो वालों के लिए स्प्रेड क्या आया, अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आता तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, गुरु मंत्र कैसे करना है, और किस तरह से जो है आपने सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब बात कर लेते हैं हम कि मंडे वाले दिन 22 तारीख है, ठीक है, यानी कि कल 22 तारीख है। तो उस दिन आपने करना क्या है वो मैंने सब आपको वीडियो में बता दिया। मैं कहाँ थी 45 दिन, क्यों आप लोगों को मैं वीडियोस नहीं दे पाई, उसकी भी वीडियो मैंने बना के डाल दी, सब देख लेना आराम से, ठीक है। और उसके बाद कमेंट्स जरूर करना उसमें है। और उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी न किसी की सेवा करनी पड़ रही है और किसी का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी किसी के लिए करना अच्छा ही रहता है। अगर आप कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, तो आप उसके लिए जो है बेटरमेंट देखने की कोशिश करो, उसकी सेवा करने की कोशिश करो। लेकिन अंदर से आपको लग रहा है कि भाई मुझे कब तक जो है सेवा अर्चना या करना पड़ेगा, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ के लिए कोई सही रिजल्ट जो है दिखाई देगा, यानी कि कहीं से आपको ये पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये काम जो है निपटने वाला है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अ, ये कर भी रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, किसी की सेवा कर रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत है। प्यार करो, प्रेम करो, बिल्कुल माँ जैसा जो है देखभाल करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको लग रहा है हार्डशिप्स ख़त्म नहीं हो रही मेरी। क्या करूँ तो करूँ क्या, मेरे लिए बहुत जो है चीज़ें बन रही हैं इस तरीके की कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शाम तक कहीं ना कहीं से आपको धन जो है प्राप्त हो जाएगा। मॉर्निंग में लगेगा हार्डशिप्स हैं, दिक्कतें हैं, पता नहीं कब मेरे लिए चेंजेस आएंगे, तो शाम तक आते आते ही धन प्राप्ति सब चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको घबराने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी के साथ बैठ के कोई ना कोई डील करते हुए, कोई बातचीत करते हुए, कहीं न कहीं अगर आप अपनी शादी के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे बात आगे बढ़ती हुई, ठीक है। तो अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ किसी न किसी के साथ आपकी ऐसी बात हो सकती है जिसके साथ आपकी जो है शादी की तरफ की तैयारी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो नई शुरुआत दोबारा से करो, घबराओ मत। कितनी बार होता है कि हम लोग ये घबरा जाते हैं, भाई हम क्या करें क्या ना। अब फिक्र मत करो, रिजल्ट सही रहेंगे, ठीक है। आपने दोबारा से नई शुरुआत भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर रीमैरिज भी कर रहे हो या कुछ भी इस तरह का, एक बार रिश्ता टूट चुका है दोबारा हो रहा है, कोई घबराहट की बात नहीं है। इस वक्त जो है ये आपका काम पूर्ण होगा, बस थोड़ी हिम्मत करके जो है इस तरफ आगे बढ़ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप इमोशनली अनसाउंड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत बेटर ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। हाँ, मैं मान रही हूँ कि आपने कोई बहुत बेटर ऑप्शन जो है अपने लिए नहीं पाया है, लेकिन कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई और चॉइस होती नहीं है, ठीक है। इतना बहुत बड़ी बात है, अगर आप इमोशनली डाउन हो और सबका साथ आपको सपोर्ट मिल रही है और आप उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। अगर आपको साथ मिल रहा है सबका और उसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है, वो तो सबसे अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। लेकिन थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, एक तो अपने गुरु को नमन कर देना, अपने गुरु की आराधना करनी है, शंकर भगवान की आराधना करनी है। ये दो काम आप करोगे तो डेफिनेटली शाम तक के आपके काम जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपको काम करना है, करवाना है, आप रौब दिखा रहे हो, काम कराने की कोशिश करो तो सबका साथ मिल रहा है। आप अकेले हो ही नहीं, कहीं परेशानी आपको आएगी नहीं। आपको क्या करना है, सब चीज़ों को जो है एक साथ मिला करके चलना है और उसके बाद हमें जो है बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। जब सभी साथ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका साथ लो और अपने काम को पूर्ण कर लो। बस थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, ज़रा स्मार्टली जो है अपना काम निकालने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके काम पूर्ण होते हुए, सरकारी काम है वो पूर्ण होते हुए, कहीं से कोई लाभ चाहिए तो वो पूर्ण होता हुआ, और कभी आपको कोई भी ऐसा काम है जो आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़े हर्षोल्लास के साथ इस काम को जो है सैटरडे वाले दिन शुरू कर लोगे। आपको सैटरडे वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैटरडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो पूरा लाभ उठाओ उस दिन का।
कोई वो नहीं है दिक्कत वाली बात। और सूर्य की आराधना कर सको, सीनियर से जो भी लाभ लेना है वो आप लाभ लो, आपके लिए फायदे वाला दिन है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने मन में गुरु प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर एकांत आ रहा है। ठीक, यहाँ अंदर अब इस एकांत को खोजने के लिए कोई ना कोई तो गुरु का आश्रय चाहिए। तो यहाँ आप जब गुरु का आश्रय पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी तरह से हाथ आगे बढ़ा रहे हो, तो गुरु का आश्रय आपको प्राप्त होगा और ऑटोमेटिकली आपके लिए स्थिति जो है नॉर्मल होती जाएगी। ठीक है, यहाँ गुरु को नमस्कार करो, गुरु को नमस्कार करने के बाद ही आपने आगे जो है बढ़ना। अब यहाँ अपने गुरु को जो है आप मन में नमन करो, जोत जलाओ जलाओ, ये जरूर कर लेना। संडे वाले दिन मोस्टली छुट्टी होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं छोड़ना, आज क्या करना, तो ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने जोत जरूर जगानी है, तभी आप अपने गुरु को याद करना और उनको जो है अपने मन की बात कहना। लेकिन अंदर से आपका जो एकांत है वो आपको काटेगा। देखो यहाँ पे काटने का मतलब है वो आपको अंदर ही अंदर जो है कुरेदेगा, अरे भैया ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आत्ममंथन का समय है। ठीक है, जब हम खुद को जानते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें आखिर करना क्या है। देखो अकेलेपन पे मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकती हूँ, शायद बहुत सारी वीडियोस बना सकती हूँ, उस पर बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन इतना समझाना अभी फिलहाल इस वीडियो में काफ़ी रहेगा, पर्याप्त है। आप गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो अब आपके पास कोई काम है, ठीक है, अब उसमें लड़े बिना जीत नहीं है। अगर आप ये सोचो ना कि मैं कितनी बार बोलती हूँ लड़ना नहीं है, ये नहीं करना, सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि भाई आपको जो लड़ाई करके ही जीतना है, इसके अंदर वो युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो युद्ध ऐसा भी हो सकता है कि आपको झगड़े से वो चीज़ जीतनी है तो वो करना पड़ेगा। और इस समय में वो झगड़ा किए बिना, यानी कि अपने हक के लिए लड़े बिना आपको कुछ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप ये चीज़ समझ जाओ कि आपको किस तरह से जो है इस सिचुएशन को हैंडल करना है और किस तरह से आपने सारी चीज़ों को जो है वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी, खोजो और एकदम जो है चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करो और मेरे हिसाब से जो भी रास्ते में चीजें आती हैं उसको सबको समझते चलो और उस चीज के लिए अड़ो और लड़ो। ठीक है, ये करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। ठीक है, अगर मैंने आपको जो समझाया, देखो हम हर हर आदमी जो है अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, आप कोई निराले नहीं हो, लेकिन यहाँ आपको अगर आपका गुरु ये बोल रहे हैं कि भाई लड़ के जीत के हासिल कर लेना उस चीज को, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा, तो लड़ डालो ना। कई बार लड़ना आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।